प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी दया और अनुग्रह और करुणा हम पर, आप पर, सब पर करता है अगर हमें ज़रूरत होती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जो अपनी दया, करुणा और अनुग्रह लोगों पर करता है और मनुष्य उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि मनुष्य इस बात से इनकार कर देते हैं कि उनके पास कुछ अच्छा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब वो हमें सकेती में डालता है, मुश्किल में डालता है। इसका मतलब परमेश्वर हर बात में आपको परखता है, लेकिन अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी जगह उसके लिए है तो समझ लीजिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब पर दया करता है, करुणा करता है, और जो उसकी महिमा करता है वो उस पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। सुनिए, जब हम उसकी तरफ भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि हमने अभी बताया कि वो आपको सकेती में डाल देता है। उस सकेती में आप स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जरूरी करनी पड़ती, ताकि जो मनुष्य अपने आप को निराश कर चुका है, गमों में डूबा हुआ है, वो अपने दुखों को, गमों को भूल जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, तब हम अपने परमेश्वर से हृदय की सच्चाई से मांग करते हैं और उससे हर बात में क्षमा याचना करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसके कामों की तारीफ करते हैं जो उसने हमारे लिए या आपके लिए या संसार के रहने वाले उसके लोगों के लिए किए, क्योंकि उसके आश्चर्यकर्म इतने हैं। यीशु मसीह कहता है पौलुस के द्वारा
कि इतनी किताबें लिखी जाती वो संसार में नहीं समाती। हालेलुया। सुनिए, जब हम उससे हृदय की गहराई से क्षमा मांगते हैं तब वो हमको क्षमा कर देता है। हालेलुया। और हम पर अनुग्रह करता है। जैसे राजा दाऊद हमेशा से अपने सामने ही उसे देखता रहता था, वो कभी नहीं सोचता था कि परमेश्वर उससे दूर हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, गलतियां उसने बहुत की हैं, गुनाह भी किया है, पाप भी किया है, लेकिन फिर गिड़गिड़ाया, रोया, चीखा, चिल्लाया, क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। लेकिन उसका जो भुगतान था, जो सजा थी, वो उसके लोगों को भुगतनी पड़ी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि नबियों के द्वारा उसकी गलतियां परमेश्वर उसको बता देता था, तब वो उन बातों को समझता था कि उससे गलती हो गई है और वो उसके लिए परमेश्वर के आगे दुआ करता था और कहता था, हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, वो उसकी सराहना करता था क्योंकि वो जानता था कि प्रभु ने हमें संसार की हर वस्तु मुहैया की है, हर सुख सुविधा दी है। हालेलुया। सुनिए, और वो हमें कीचड़ में से खींचकर बाहर लेके आया है। कीचड़ क्या है? कीचड़ हम बहुत बार बता चुके हैं कि संसार के रीति रिवाज, रूढ़िवादी बातें और मन चाहे ईश्वर, मन घड़त पूजा और फिर पखंड करना और लोगों को धोखा देना, ये सब बातें कीचड़ के समान काम करती हैं। इसमें से प्रभु अपने लोगों को निकाल लेता है, खींच लेता है। और दाऊद जंगलों में, खलिहानों में भेड़ बकरियां चराता था, जानवरों से लड़ता झगड़ता था। वो कितना दुखी था, फिर भी परमेश्वर को वो अपना मुक्तिदाता मानता था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो एक चरवाहा था और अपने पालतू जानवरों को चराया करता था, जिसका भाव है प्रभु ने दाऊद को अकेलेपन से छुटकारा दिलाया। क्योंकि जानवरों के बीच में आप किससे बातें करेंगे, किससे अपना दुख बताएंगे, किससे दुखड़ा रोएंगे? जानवर आपकी बात नहीं समझ सकता। क्यों? आपकी भाषा उसकी भाषा में भी अंतर है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि जिस माहौल में हम रहेंगे उसी के सांचे में ढल जाएंगे। अगर हम शराबियों के आसपास या बीच में रहेंगे, चाहे हम शराब नहीं पीते तो भी हम शराबियों की बातें करेंगे, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं देता। जुआरियों के आसपास खड़े रहेंगे तो तब भी वैसी ही बातें करेंगे। अगर खेतों खलिहानों में जहाँ जानवर चराते हैं तो हम क्या करेंगे? केवल उन्हीं की बातें करेंगे कि वो भेड़ अच्छी है, वो बकरी ठीक नहीं है, वो जानवर ऐसा है, वो शेर आ गया है, वो भालू आ गया है। ऐसी बातें हमेशा उस मनुष्य के मन में माहौल के अनुसार बन जाती। दाऊद के पास खुशी, धन, दौलत सब कुछ मिल गया था, बस यही वजह थी कि उसकी निगाहों में वासना जाग उठी थी। उसने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया था। सुनिए, अब दाऊद
जो भेड़ बकरियां चराता था, उसको परमेश्वर ने उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसमें एक ऐसी दृढ़ता देखी कि वो अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा रीछों से, भालुओं से, शेरों से और भेड़ियों से कर सकता है, तो ये उसके लोगों की, इजरायलियों की सुरक्षा भी कर सकता है। इसीलिए जब वो राजा बन गया तो खुदा परवरदिगार परमेश्वर ने उसके गुनाह गलतियों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, उसने कहा था कि वो परमेश्वर के लिए घर बनाएगा, लेकिन खुदा को उसके द्वारा बनाया गया घर पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फिर भी गलतियों में धंसा हुआ था। खुदा परम प्रधान सर्वशक्तिमान हर बात को जानता है जो हमारे हृदय और गुर्दे में भरी हुई है, बसी हुई है, लेकिन वो ऐसी एक दृढ़ता देखता है कि क्या ये मनुष्य अपनी जगह से डगमगाता तो नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, उसने जब अपने क्रोध को जानवरों पर निकाला, यानी कि दाऊद ने, तब परमेश्वर को वो अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने बैरियों से लड़ सकता था, अपनी भेड़ बकरियों को वो उनके मुंह से छुड़ा लेता था। इसीलिए उसने सबसे पहले उसको गोलियत के सामने कर दिया, जिसके आगे वो केवल एक छोटा सा बच्चा था, जिसके चेहरे से लाली झलकती थी, लेकिन उसके अंदर जो दृढ़ता का भाव था, परमेश्वर ही उसका युद्ध लड़ेगा, यही बात परमेश्वर को अच्छी लगी थी। और परमेश्वर ऐसी बुराइयों में से भी अपने लोगों को खींचकर बाहर निकाल देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, जो लोग उससे दूर रहते थे, जैसे उसके भाई ही लगा लो, वो उससे घृणा करने लगे थे। घृणा का मतलब है कि उनको मालूम हो गया कि यहोवा ने इसका अभिषेक कर दिया है राजा होने के लिए, और वो सिपाहियों की तरह देश की सेवा में लड़ रहे। इसीलिए जब वो उनको चबैना देने गया, चबैना जो उसके पिता ने याकूब ने यिशै ने उसको दिया था कि जाकर अपने भाइयों को युद्ध में दे के आ, वो कोई जरूरी नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से एक न्योता था कि जाकर ये गोलियत को देखे, तब इसके मन में क्या विचार आता है, परमेश्वर उसको परखे और जाने। हालेलुया। सुनिए, प्रभु ने उसे अपने इजरायली लोगों के लिए राजा बनने का न्योता भी दे दिया था जब उसका अभिषेक कर दिया था। बेशक वो उसके 13 वर्ष बाद राजा बना। 13 वर्ष तक वो उस दलदल में से निकला हुआ था, उसको साफ करता रहा और नई से नई तरकीबें और विधियां सीखता रहा कि कैसे उसको राज्य करना है, कैसे अपना बचाव करना है। शाऊल को उसके पीछे परमेश्वर ने ही लगाया था ताकि वो अपनी कुशलता दिखाए और उससे बच जाए। एक बार तो शाऊल ने, जब वो बीना बजा रहा था, उस पर अपना भाला फेंक दिया था, और दाऊद उस भाले से कितनी फुर्ती से बचा होगा, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। हालेलुया। अब देखिए, तब तो राजा बनकर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां उससे हो गई थी, फिर भी वो दिन में
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार तक वो यहोवा की दुहाई देता था, प्रार्थना करता था। युद्ध के मैदान में भी वो कई बार परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और कहता था कि उसने उसको बहुत बढ़ाया है, क्योंकि दया करने वाला परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया। और वो महान यहोवा है जिसने उस पर दया की है और उस पर अपनी करुणा की है। उसने दाऊद के बैरियों को दाऊद पर आनंद करने नहीं दिया। ये दाऊद के मुख से शब्द निकलते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दाऊद को कई बार उसके बैरियों ने मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसके बेटे ने भी उसके विरोध में अपना राज्य कायम किया, अबशालोम जिसका नाम था, और दाऊद को उससे भी भागना पड़ा था। हालेलुया। और सुनिए, जब भी दाऊद यह भीड़ जो उसके आसपास आती थी, तब यहोवा को वो अपनी दुहाई देता था और यहोवा उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था और उसे सुरक्षित किया करता था। दाऊद ने कोई युद्ध नहीं हारा था। उसने 40 साल राज्य किया था। हालेलुया। अब 40 साल में उसने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, ये हमारा यहोवा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वो उसकी प्रार्थना पर हमेशा ध्यान देता था। इसीलिए दाऊद जब उसके सामने मगन रहता था, तब वो उसकी महिमा के नाम पर, उसकी महिमा में, स्तुति में भजन लिखता था। उसके हजारों गीत हैं, भजन है, लेकिन पवित्र शास्त्र में थोड़े कम दिए गए। वो हर एक बात का चर्चा अपने भजन में करता था। हालेलुया। सुनिए, उस पर बुराई आती थी जो उसको सताती थी, तो यहोवा उसको चंगा करता था। यानी कभी कभी गलतियां ऐसी होती थी, वो उनसे निपटने की कोशिश करता था और परमेश्वर से विनती करता था कि ये काम जो बुराई वाला है मुझसे दूर हो जाए। 51 जबूर में आप पढ़ सकते हैं, वो कबूल करता है कि उसने गुनाह किए हैं और परमेश्वर के विरोध में किए। फिर ऐसी बातों के लिए खुदा परवरदिगार परमेश्वर यहोवा अकाल पुरख उसको उस बातों से छुड़ा लेता था। हालेलुया। सुनिए, और बुराई के बावजूद भी उसे परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। प्रभु का वचन जब हमारे भीतर भर जाता है, तब हम प्रभु में एक हो जाते हैं और वो हमें कब्र में नहीं जाने देता। कब्र का मतलब है कि वो हमारे प्राण को सड़ने से बचा लेता है, गलने से बचा लेता है। जमीन में दफन होकर आप कुछ भी हो जाए, आग में जलकर कुछ हो जाए, लेकिन लोगों की निगाहों में अगर आप ऐसी बुरी मौत मरे कि लोग भी उंगली उठाएं कि ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, देखो कितनी लोगों को दुहाई देता था, कितने लोगों को शिक्षा देता था, आज कितनी बुरी मौत मरा है। ये इसीलिए है कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और वो आपको छोड़ देता है जब हम अपने हृदय को बंद कर लेते हैं। लेकिन दाऊद ने ऐसी कोई बात नहीं की और उसने अगर कहा वचन कि तू अपने दास को सड़ने गलने नहीं देगा, ये उसने अपने लिए नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा था। क्योंकि दाऊद का शरीर जब दफन हो गया तो वो कब्र में सब कुछ आप
समझ जाइए कि उसके साथ हो गया, बाहर नहीं हुआ। यीशु मसीह मारा गया, कब्र में रखा गया, लेकिन दबाया नहीं गया, और परमेश्वर ने आत्मा में उसको अपने पास बुला लिया। अब हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, जिसके बावजूद हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं। सुनिए, भजन संहिता 30 उसका 1 से 3 वचन, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सुनिए, धन्यवाद की ये प्रार्थना है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हमने आपको सारी बात बताई थी। एक वचन और सुनिए, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। अब आप इस बात को पढ़िए और परमेश्वर खुदावंद खुदा से विनती कीजिए, दुहाई दीजिए कि वो ये वचन आपके जीवन में पूरा करे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।